I start this musical session by a quote of Guruji, Sri Sri Ravi Shankar ji. Meditation makes life musical, and music can lead to a deep sense of inner peace. All my audience, I welcome you all on behalf of Sage Group. आज आपको एक मैजिकल एक्सपीरियंस होने वाला है. So we are coming to the start of the show. I'm talking about Sufi, Bollywood and spiritual singer, composer and a guitarist, Mr. Ankit Batraji. He's a pioneer of designing customized music, performed in more than 15 countries, national and international awardee. He has customized music for many celebrities and high-profile clients like Ambani's, Birla's, Zindal and many more. Over to you, Ankit ji. Thank you so much. Thank you so much. Namaskar. Thank you so much for having me over. Thank you. Ji. So let me know what you want me to talk about. We can speak about anything. And if I could just get a clue about what's our target audience today, so I'll speak accordingly. जी मैम. जी सर. I'm waiting for your input. आप थोड़ा सा मुझे बता दीजिए किस बारे में बात करना चाहते हैं. सर या हम कुछ प्रश्न हैं तो वो ले सकते हैं. मेरा Anything. पहला आपसे इस प्रश्न ये रहेगा जी. कि जैसे चैलेंजेस होते हैं म्यूजिक में, हम बच्चों जी. को बोलते हैं म्यूजिक में बहुत टफ करियर है, जी. पढ़ लो तो गारंटेडली एक जॉब तो मिल ही जाएगी. तो राइट. आपके क्या चैलेंजेस हैं म्यूजिक फील्ड में? वैसे पहले तो मैं कहूँगा ऐसा कोई भी गारंटी नहीं होता है कि सिर्फ पढ़ाई से आप एक्सेल कर पाएँ जीवन में. सिर्फ पढ़ाई से जी. डेफिनेटली पढ़ाई में भी आप एक्सेलेंट होने चाहिए, तभी आपका एक बहुत अच्छा जॉब या सस्टेन करेगा उस जॉब को. एंड दूसरी बात जो आपने कही, म्यूज़िक एक बहुत टफ कैरियर है, ऐसा नहीं है. अगेन इट डिपेंड्स, जिस चीज़ में आप अच्छे हो मुझे लगता है आपको उसी में परस्यू करना चाहिए. जैसे मैंने बीटेक किया, मैं हालांकि पढ़ाई में बहुत अच्छा था थ्रू आउट, बट स्टिल मुझे लगा कि मैं एक कुछ अपना मार्क शायद ना बना पाऊँ उस फील्ड में, क्योंकि मैं म्यूज़िक की साधना भी कर रहा था लगभग 20 साल 16 साल हो चुके थे तब, और सोचा कि उसमें शायद मैं अपना कुछ मार्क बना सकता हूँ. तो कोई भी फील्ड है, अगर आज की डेट में आप अगर इतने अच्छे आप देख रहे हैं कि पहले जिन्हें ऑड जॉब्स कहा जाता था उसमें भी इतना क्रिएटिविटी लोग लेके आ गए हैं आज. तो उस अगर आप में थोड़ा सा किसी भी फील्ड में आपको लगता है कि टैलेंट है और उसको आप अच्छे से दिल से परस्यू कर सकते हैं, तो उसको आप अलग ही हाइट्स पे ले जा सकते हैं. तो चैलेंजेस तो हर फील्ड में होते हैं, हर जगह होते हैं. तो ऐसे ही म्यूज़िक का थोड़ा इन अलग फील्ड्स का थोड़ा सा चैलेंज ये होता है कि ज़्यादा हमें पता नहीं होता है कि करना क्या है, शुरुआत कहाँ से करें. जैसे कोई जॉब है तो मुझे पता है कि एक्सेंचर में, इन्फोसिस में मैं अप्लाई करूँगा तो एक इंटरव्यू आएगा, फिर शायद कॉल आए, फिर एक जीडीपीआई क्लियर करना है, बट इनका कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता है. तो वो थोड़ा सा एक चैलेंज है, बट उसको भी आज की डेट में अगर देखें तो बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं यंगस्टर्स के लिए जो देख रहे हैं. आप अपने टैलेंट को पहले पॉलिश करिए, सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करिए, अपनी पढ़ाई पहले पूरी करिए,
उसके साथ साथ सीखना चालू रखें। सीखना जैसे ही कंप्लीट आपको लगता है कि अब मैं ठीक ठाक अच्छे से सीखता हूँ, सुर में गा सकता हूँ, लय ताल समझता हूँ, उसके बाद आप अपना टैलेंट शोकेस करना शुरू करिए। आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, डिजिटल मीडिया है, उसमें आप अपना टैलेंट शोकेस करना शुरू करें। अपने आप आपको समझ में आएगा कि क्या रिएक्शन है, कैसा है, मुझे कुछ प्रोत्साहन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसको और पॉलिश करते जाइए एंड इट वर्क्स। फिर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। Thank you, sir. Sir, next question is, you are associated with Art of Living, जी। and I would like to ask you about your journey, how you have joined Art of Living, and तो how you have, got to associated with the spirituality. sure. So my spiritual journey began after 12th standard. So between joining the college and after giving all the competitive exams, we had some time left. So I thought of joining something, doing something on the lines of personality development, when I came across this course of Ramakrishna Mission. तो उनका एक कोर्स था पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, वो मैंने ज्वाइन किया। तो तब तक कोई ऐसा खास इंटरेस्ट नहीं था या ऐसी कोई सोच नहीं थी, जैसे नहीं होती किसी की भी। और बट वहाँ पे जाके उनकी अपनी प्रैक्टिसेस हैं, मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, सिखाया। मुझे ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया, बट हाँ कुछ प्रश्न उन्होंने दिमाग में डाल दिए। यू नो, सिंपल क्वेश्चन लाइक व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, कि अभी तक तो जो कर रहे हैं, करना पड़ता है वो कर रहे हैं, बट अब आगे का जीवन कुछ ऐसे जिए कि एक पर्पस को सॉल्व करें। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा। फिर थोड़ा सा अध्यात्म में इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस उन लोगों ने डाले दिमाग में। हालांकि आंसर्स मुझे नहीं मिले, क्योंकि वो ऑनेस्टली 6-7 दिन का ही प्रोग्राम था, उसमें इतने बड़े आंसर्स मिलना संभव नहीं है। फिर और जगह मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया और ज़्यादा एक्सप्लोर किया। देन आई केम अक्रॉस आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, जिनका भी एक यूथ ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है, येस प्लस जिसे बोलते हैं। एंड उसको करने के बाद कुछ कुछ और आंसर्स मिले, थोड़ी जिज्ञासा और बढ़ी। बट थोड़ा सा मैं काफ़ी एन के साथ एसोसिएटेड रहा शुरुआत में, बट थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ये लगा कि एक प्रैक्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स के माध्यम से एक यंगस्टर्स को समझ में आए, ऐसी बात यहाँ पे करी जा रही थी। तो थोड़ा सा क्लिक ज़्यादा हुआ। And then I took it forward. I started practicing meditation, and it was simple meditation. ऐसा नहीं था कि कहीं हिमालय पे जाके 2-2 घंटा ध्यान करना है। अपने घर से अपने बेडरूम पे बेड पे बैठ के भी आप 15-20 मिनट, आधा घंटा रोज करें तो भी it's more than enough. And that's how my journey into spirituality began. Then I met Sri Sri Ravi Shankar ji, Gurudev, and then a lot of things followed with his blessings. So, but yeah, spiritual journey began with this simple question of what is the purpose of our lives. उसका आंसर ढूंढते ढूंढते अभी भी चल रहे हैं, अभी भी मिला नहीं है, but let's see. Thank you, sir. Thank you so much. Now, over to Madhuri ma'am. She is moderator of today's Stage Talk. Sure. Madhuri. Thank you so much, sir. Jai Gurudev. Thank you so much for joining us. Sir, you are a blessed child of Guruji, and your YouTube channel, Date with Divine, has 3.5 lakh subscribers. And your song, which is my favorite, Akshutam Keshavam, has crossed over 50 million views. It's really amazing, sir. So my question is that what is the power of meditation? Well, एग्जैक्टली शब्दों में बयान करना तो बहुत मुश्किल है, साइंटिस्ट भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। बट प्रैक्टिकली अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एक बहुत अच्छी आप एक अपने अंदर की ही शक्ति है, उसको आप एक कॉन्सेंट्रेट कर देते हो और बहुत अच्छे माध्यम से आपको वो पूरे दिन मिलता है। जैसे सुबह उठ के अगर हम उठते हैं और एकदम से रूटीन वर्क में लग जाते हैं, यहाँ भाग वहाँ भाग, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हम बस काम बहुत सारे कर लेते हैं बट वो कुछ कॉन्क्रीट निकल के नहीं आता। बट 20 मिनट 15 मिनट जब आप अपने साथ ध्यान करते हैं मॉर्निंग में, तो एक आपका पूरा फोकस एनर्जी अपने विद इन आ जाता है और देन यू कलेक्ट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल थिंग्स कि आज मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, सब आइडियाज़ आपके एकदम सिंक में आ जाते हैं।
एंड देन यू गेट लॉट ऑफ पॉजिटिव और एक अच्छे एनर्जी के साथ आप शुरुआत करते हो. सिमिलरली इवनिंग में कई बार हम ऑफिस से आते हैं बहुत थके हुए होते हैं या बाहर से आते हैं बहुत थक जाते हैं, उसके बाद एक फिर हमारा सेकंड जीवन है अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ या फैमिली के साथ, तो उसके लिए बहुत ड्रेन्ड आउट फील करते हैं कि ऑफिस में बहुत थकान होगी. बट अगेन इफ़ यू टेक लाइक क्विक 15 मिनट एस्केप फ्रॉम देम कि मुझे आप 15 मिनट दे दीजिए, सिट विद योर सेल्फ, डू द टेक्निक्स, एंड देन अगेन यू आर रिफ्रेश्ड. जैसे मॉर्निंग में आप जितने फ्रेश होते हो उतने ही फ्रेश और पॉजिटिव फिर से हो जाते हो. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कम अक्रॉस अदरवाइज, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है अपने आप को सेंट्रिक बनाने का और सब करने का. नॉर्मली पीपल क्या करते हैं, लोग कॉफ़ी ट्राई करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट उन सब चीज़ों से वो जो होती है. So this is very beautiful way to energize yourself, to recharge yourself, refresh yourself. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर. कोई सूफी बॉलीवुड सॉन्ग Sure. सर आपका जो. बिल्कुल. We'll take one song. थैंक यू. सैया 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 हीरे मोती मैं न चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं न जानूं तू ही जाने, मैं तो तेरी तू है मेरा. सैया सैया मेरे दिन खुशी से झूमे गाहे रातें, पल पल मुझे डुबाने आते जाते, तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, हाय समय निहारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से जुड़े सारे नाते. सैया सैया ये नरम नरम नशा है बढ़ता जाए, कोई प्रेम से घूंघटिया देता उठाए, अब बावन जग हो गया है रोशन, ये नई नई सुहागन हो गई है तेरी जोगन,
कोई प्रेम की पुजारन मंदिर सजाए सैया सैया हीरे मोती मैं न चाहूं मैं तो चाहूं संगम तेरा मैं न जानूं तू ही जानू मैं तो तेरी तू है मेरी मैं तो तेरी तू है मेरा Thank you so much, sir. Such a beautiful बहुत ही song. खूबसूरत। थैंक यू जी सर हम तो आपसे और सुनना चाहेंगे। बिल्कुल एब्सोल्युटली एक भजन भी कर लेते साथ में ये बेसिकली एक फोक सॉन्ग है हमारे देश का और बहुत सुंदरता से ए.आर. रहमान जी ने इसे कंपोज किया तुम ही हमका ओ संभाले तुम ही हमरे रखवाले तुमरे बिन हमारा कौन नहीं ओ पालन हारे निर्गुण न्यारे तुमरे बिन हमारा कौन नहीं हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिन हमारा कौन नहीं तुम ही हमका ओ संभाले तुम ही हमरे रखवाले तुमरे बिन हमारा कौन नहीं तुमरे बिन हमारा कौन नहीं चंदा में तुम ही तो दिए हो चांदनी सूरज में उजाला तुम्हीं से ये गगन है मगन तुम ही तो दिए हो ये सितारे भगवन ये जीवन तुम ही न सवारोगे तो क्या कोई सवारे हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिन हमरा कौन नहीं ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कौन नहीं ओ पालन हारे ओ
पालनहारे, जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अर्ज सुनो। जग में हो अंधिजरे, दे दो वरदान उजियारे। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिना हमरा कौनो नहीं। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिना हमरा कौनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिना हमरा, तुमरे बिना हमरा, तुमरे हमरा कौन नहीं। Beautiful. थैंक sir. यू, Excellent. थैंक यू जी। हमारे बीच मधुर जी हैं, वे भी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं बिल्कुल जी। अंकित जी से। जी Jai Gurudev, sir. हाँ जी। Ankit ji, your talent is all inspiring and you have made our day beautiful with your Thank you. contribution in the field of music. I really thankful to Sage Group as today is my birthday और Sage ने Wow. आपको invite कर दिया and like मेरा तो दिन बन गया आज. Many congratulations. Happy So birthday. thanks of it. So thanks of it, sir. Sir, I wanted to ask you, who is your idol and what is your success mantra? वेल आइडल की बात करें तो एक आइडल कहना मुश्किल होगा, बहुत सारे हैं। सबसे पहले अपने घर से ही शुरू होते हैं, पेरेंट्स ही आइडल होते हैं हम सबके। उसके बाद कई कई रूप में हैं। अब ऐसा है कि हर चीज़ में आप देखें, अगर स्पिरिचुअल आइडल देखें तो जैसे मैंने आपको बताया श्री श्री रविशंकर जी इज समबडी आई रियली लुक अप टू। एंड ऐसे अगर म्यूज़िक में देखें तो ए.आर. रहमान सर हैं जिनको मैं बहुत पूछता था एंड अभी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। एंड तो हर फील्ड में आपका एक अलग इंस्पिरेशन, एक आइडल, एक मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है। ऐसे बहुत सारे हैं। एंड सक्सेस मंत्रा मैं यही कहना चाहूँगा कि पर्सनल एक्सपीरियंस से कि देयर इज़ नो शॉर्टकट्स एंड अपने आप को इम्प्रूव करते जाएं एंड हैव पेशेंस, हैव फेथ। अगर सच में आप में कुछ है तो वो एक ना एक दिन ज़रूर सामने आता है, लोग उसे ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं और वो चमकता है। बट हैव पेशेंस। बहुत लोगों को आजकल बहुत जल्दी रहती है कुछ बन जाने की, कुछ पा जाने की, बट वो थोड़ा सा पेशेंस अगर आप रखें और मेहनत से, शिद्दत से अपना काम करते रहें तो रिजल्ट्स आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। And sir, we want to hear this bhajan Achyutam Keshavam, as Sure. many people has liked it a lot. Sure, बिल्कुल, we'll do So- that. कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, क्या बात है, क्या
कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। ओ हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। ओ राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। ओ माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशव कृष्ण दामोदर राम नारायणम जानकी वल्लभम। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो। ओ नाम जपते चलो काम करते चलो, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ओ प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतम केशव कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशव कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। Thanks a lot, sir. Thank you. What a madhur voice you have. थैंक यू। आपका नाम Sir, भी मधुर है तो you are a sir, you are a founder of Soul Raga Premium Wedding Brand. Sir, tell Soulful me Raga, something about yeah. this new concept. Yeah, Soulful Raga. Yeah. So Soulful Raga was born in 2013 एंड हम काफ़ी वेडिंग इवेंट्स कर रहे थे, काफ़ी बड़े स्केल पे जो वेडिंग्स होती हैं इंडिया में उसको कर रहे थे, और उसमें हमने काफ़ी पैटर्न्स देखे और काफ़ी कुछ कमियां देखी जो हमें लगा कि ये पूरी करी जा सकती हैं।
और एक मुझे लगा कि यूजुअली जो अभी भी हम वेडिंग्स करते हैं उसमें आप देखेंगे तो यूजुअली जो मेरे अलावा जो बाकी सिंगर्स आते हैं वो सारे ही बहुत नामी गिरामी होते हैं। भले राहत फ़तेह अली खान आ रहे हैं किसी शादी में, कैलाश खेर आ रहे हैं किसी में, शंकर महादेवन जी आ रहे हैं, तो सब ऐसे बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं और परफॉर्मर्स हैं जो आते हैं। बट मुझे ऐसा लगा कि वेडिंग डे एक ऐसा दिन होता है जब किसी बड़े सिंगर को बुलाकर, सो कॉल्ड जो नामी गिरामी सिंगर हैं उनको बुलाकर जिस तरह का म्यूज़िक वो देते हैं उससे थोड़ा सा एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि जो मेन हीरो हीरोइन है उस दिन के, जो दूल्हा दुल्हन है, उनसे अटेंशन हट के सब उनके म्यूज़िक पे चले जाता है। तो वी डिसाइडेड टू क्रिएट अ कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूज़िक वेयर we can beautify and accentuate the importance of the bride and groom on that day, और उनको कैसे म्यूजिकली हम और इन्हांस करें उनका एक्सपीरियंस, क्योंकि ये उनका दिन है, इट्स नॉट माय डे, इट्स नॉट एनीबडी एल्सेस डे। क्योंकि नहीं तो फिर वो पहले इनिशियली हम भी ऐसे ही कर रहे थे, और क्या होता था वो वेडिंग डे एक अंकित बत्रा का कॉन्सर्ट बन के रह जाता था या फिर कैलाश खेर का कॉन्सर्ट बन के रह जाता था, उन दोनों का दिन नहीं बनता था। तो फिर हमने सोचा नहीं, एक सिंगर को एक बैक सीट लेके कैसे एक म्यूज़िक ऐसा डिज़ाइन करें हम, राइट फ्रॉम द मोमेंट कि ग्रूम कैसे एंटर कर रहा है, ब्राइड कैसे एंटर कर रही है, जयमाला कैसे हो रही है। अदरवाइज आप देखेंगे सेम रिपीटेटिव बोरिंग चीज़ें होती हैं, जयमाला पे घंटियाँ बज रही होती है, सब होता है। तो वो उसको कैसे कुछ नयापन दिया जाए, प्लस पूरे दिन में टिल द टाइम लास्ट गेस्ट वहाँ पे है उसको कैसे म्यूज़िक के लिए एक धागे में पिरोया जाए। कि आप यूजुअली क्या करते हैं, 4-5 अलग अलग आर्टिस्ट हायर कर लेते हैं तो फ्लेवर बहुत चेंज होता रहता है। एक दिन का एक ही फ्लेवर होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो वो एक ही कंट्रोल के अंडर हम जब वो म्यूज़िक डिज़ाइन करते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं ही पूरा 6 घंटे 7 घंटे परफॉर्म करूँ, बट वो एक ही कंट्रोल के अंदर जब वो म्यूज़िक डिज़ाइन होता है तो वो बड़ा ब्यूटीफुली निकल के आता है। और उसमें सबसे अहम हम ये ध्यान रखते हैं सोलफुल रागा में कि द ग्रूम एंड द ब्राइड, वो जो हीरो हीरोइंस हैं उस दिन के, उनको कैसे और ब्यूटिफाई किया जाए, उनको उन पे टेंशन और कैसे लाया जाए। दैट्स आवर फोर्टे। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर एक बार आफरीन हो जाए सर। श्योर जी। एक बार ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई। जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलनशी, संदली संदली मरमरी मरमरी। हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे जिधर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी,
हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका है कोई महताब है। चेहरा जैसे गजल चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे कली चेहरा जैसे कमल, चेहरा जैसे तस्वुर भी तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी चेहरा ताबीर भी, चेहरा कोई अलिफ लैल की दास्तां, चेहरा एक पल यकीन चेहरा एक पल गुमा, चेहरा जैसे कि चेहरा कहीं भी नहीं। महरूम महरूम मैं जबी हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 तू भी देखे जिधर तो कहे हम नशी। आफरी 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 हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। Thank you so much, sir. थैंक यू जी। Thanks a lot. Ankit sir, you are a youth icon, and कोई मैसेज आप हम यूथ को देना चाहते हैं? Any message or any suggestion? आई फील लाइफ बहुत छोटी है एंड बहुत फोकस होके चलना चाहिए हमें। एंड जितना जल्दी हम अपने गोल को अपने फोकस को समझ लें कि हमें एक्चुअली में क्या करना है। देखिए वो कुछ भी हो, भले आपको शेफ़ बनना हो, भले आज की डेट में आपको बार्बर बनना हो, कुछ भी हो, बट अपना गोल थोड़ा सा क्लियर हो जाए, उसके बाद आप बस मेहनत करिए उसकी तरफ। और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, आप सोचिए कि कोई भी प्रोफेशन आज की डेट में एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर मैं ऐसे भी बार्बर्स को जानता हूँ जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ से भी ज़्यादा कमाते हैं। सो किसी भी ट्रेड, किसी भी प्रोफेशन में आज की जो दुनिया है बहुत एक ओपन वर्ल्ड है और बहुत ही एक्सेप्टिंग वर्ल्ड है। और सोशल मीडिया के माध्यम से और इतने तरीक़ों से हम डिजिटल मीडिया के माध्यम से किसी भी चीज़ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जस्ट मेहनत करें एंड हैव पेशेंस एंड इट विल कम, द रिजल्ट्स विल कम। बहुत लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं, अरे मैंने 2 साल इस चीज़ को दिए, कुछ नहीं बना। शायद वो जस्ट बनने ही वाला था और आपने गिव अप कर दिया। तो रहना पड़ता है अपने उस ड्रीम के साथ। और एक दिन कोई देखता है, अरे ये एक अंकित भैया आए थे, बहुत अच्छा गिटार पे गा रहे थे, मैं भी गिटार सीखूंगा। अगले दिन जाके गिटार ले आते हैं, बट वो 4 दिन 5 दिन हाथ जब खून निकलने लगता है, कट जाते हैं तारों से, फिर लगता है अरे नहीं नहीं ये नहीं करना। सो वो जब तक वो अंदर से वो पैशन नहीं आएगा, वो ड्रीम नहीं आएगा, ये सब छोटी छोटी चैलेंजेस हैं। ये हफ्ता 10 दिन खून आएगा, उसके बाद हाथ जो है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर ये लेफ्ट हैंड आप देखें तो ये सब जो है डेड स्किन हो गया है। सो इट बिकम्स नॉर्मल, इट बिकम्स अ पार्ट। एंड अब नहीं फील होता, अब आप सुई भी लगाएंगे तो फील नहीं होता है। सो बट देन उस पैशन के साथ जीना होता है, उस फोकस से, उस इंटेंसिटी से। रोज़ उठ के आपको लगे कि आज मैं एक कदम भले आगे बढ़ूं, बट आगे की तरफ बढ़ूं, तो वो हो जाता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सर, मेरा एक प्रश्न है आपसे। हमारे जो बिगनर्स हैं, बिगनर्स जो म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, बच्चे हैं, उनके लिए आप कुछ टिप्स देंगे?
देखिए मैंने शुरू किया था जब मैं 4-5 साल की उम्र में था, और तब से एज अ हॉबी सिंगिंग सीखना, कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू किया था। मुझे लगता है आज की डेट में कुछ भी आप करें, सबसे पहले अपने एजुकेशन को प्राइमरी फोकस रखें। जब आप छोटे होते हैं, 8-10 साल के होते हैं, तब आप ये एम नहीं बना सकते कि एक दिन मैं बड़ा होकर इंडियन आइडल में जाऊंगा या मैं सिंगर बनूंगा। ठीक है, उसकी तरफ आप तैयारी कर सकते हो, बट आपका पूरा फोकस और अटेंशन वो नहीं हो सकता। तो आप पढ़ाई पे बहुत ध्यान दें, बिकॉज हर चीज़ में घूम फिर के पढ़ाई बहुत काम आती है। आज हम सिंगर हैं, ठीक है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इंडिया का बेस्ट सिंगर हूँ। बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर हैं हमारे देश में, लाखों करोड़ों सिंगर्स होंगे जो बहुत अच्छा गाते हैं। बट जो चीज़ मुझे लगता है मेरी लाइफ में, जो मुझे एक पॉजिटिव एज मिला काफ़ी सारे और लोगों पे, वो था मेरी एजुकेशन। क्योंकि पढ़ाई में आप ना करते कैसे असाइनमेंट्स कंप्लीट करते हो, कैसे अलग अलग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो, आप और भी आपको एक्सपोजर्स मिलते हैं लाइफ को टैकल करने के, और चीज़ों को टैकल करने, वो सब भी काम आता है अपने इस सो कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में या अपने बिजनेस में। तो पढ़ाई को पहले फोकस रखें, एक लेवल का ग्रेजुएशन एटलीस्ट आप करें, और उसके बाद साइड बाय साइड आप अपने शौक को रखिए, और तब तक आपको समझ भी आ जाएगी कि कितना मैं किस चीज़ में दुरुस्त हो गया हूँ, और फिर अपना 100% दीजिए, देन नो लुकिंग बैक। थैंक यू सर। सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे बॉलीवुड में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे मतलब कौन से चैलेंजेस हैं जो अगर किसी को अपने आप को सेटअप करना है, सेटल करना है, तो उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में कुछ लोग होंगे ऐसे जो अपने जी, बच्चों को भी सेटल करना चाहते होंगे। देखिए पहली बात तो ये समझिए कि बॉलीवुड में जाके बॉलीवुड में गाने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ ये ध्यान रखिए, बहुत लोग ओवरनाइट फेम में बहुत बिलीव करते हैं, बट वो ध्यान रखिएगा जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चले भी जाता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आसपास जो देखा है इतने सालों में। इतने सिंगर्स हैं, आपने देखे होंगे, वो ऐसे करके एक गाना हिट हुआ, सुपर हिट हो गए, फिर उनके 4-5 गाने आए, और उसके बाद आज कोई नहीं जानता कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है सक्सेस वही है जो धीरे धीरे आए, और जब आप तैयार हो तब आए तो बहुत अच्छा रहता है। और ऐसा कोई क्योंकि ये थोड़ी सी अलग फील्ड है, जैसे मैंने आपको कहा था, इसमें कोई सेट पैटर्न नहीं है कि आप पहले ये करिए, फिर यहाँ अप्लाई करिए, फिर ये करिए, ये करिए। बट हाँ, कोई भी आपका सपना है, अगर आपका सपना है कि मुझे बॉलीवुड सिंगर ही बनना है, तो फिर उसी के पीछे आप लगिए, फिर कहीं और डाइवर्ट मत होइए। क्योंकि एक सपना ही पूरा करना एक जीवन में आई थिंक बहुत मुश्किल है, और उसी को अच्छे से निभा लेना, 20-30-40 साल हमें मिलते हैं जब ग्रेजुएशन ख़त्म होता है उसके बाद, तो उसी को अच्छे से निभा लेना बहुत मुश्किल है। और प्लान बी मत रखिए कभी भी। जो लोग सोचते हैं प्लान ए है, ये करूँगा, प्लान बी, उनका कोई प्लान वर्क नहीं करता है। तो एक ही प्लान रखिए और 100% उसे हथौड़ा मारिए। जैसे कहते हैं ना, गुरुदेव भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि हम सोचते हैं कि आज खड्डा खोद के पानी निकालेंगे, तो 1 मीटर खोदते हैं, नहीं आता पानी, फिर सोचते हैं यहाँ होगा ही नहीं, दूसरी जगह खोदते हैं, तीसरी जगह खोदते हैं। तो ऐसे 100 खड्डे बना के 1-1 मीटर के, जिसमें से कुछ नहीं निकला, उससे अच्छा एक खड्डे को अगर आप 100 मीटर खोदते तो शायद पानी निकल ही जाता। सो समथिंग लाइक दैट, यू नो। थैंक यू सर। सर आज के सिनेरियो में कोई मोटिवेशनल सॉन्ग जो हम सबको हमेशा याद रहे। ओके। बहुत दिन से नहीं गाया, इसका लिरिक्स निकाल लेता हूँ। बहुत अच्छा सॉन्ग है।
ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल हो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो। राह पे कांटे बिखरे अगर, उन पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी। होगी हमें जो रहमत अदा, धूप कटेगी साए तले, अपनी खुदा से है ये दुआ। मंजिल लगा ले हमको गले, ज़रूरत 100 बार मिले, ऊंचा इकरार रहे, जिंदा है प्यार रहे। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो। थैंक यू सर। सर हमारी म्यूजिक टीचर है अंशिका चंदेल मैम, जी आपसे कुछ सॉन्ग डिमांड करना चाहती है अंशिका मैम। श्योर। Yes, ma'am. Sir, first of all, beautiful singing, sir. थैंक यू। बहुत ही प्यारी आवाज़ है, बहुत अच्छा गाते हैं आप सर। थैंक यू मैम। सर, आई हैव वन रिक्वेस्ट। जी सर, आपने एक गाना गाया है कबीरा मांझा। ओके Can you sing that song, sir, please? sure sure. So I don't have the exact beats for that song, but I'll sing it Sir, in on this guitar you can song. sing. Yeah, on guitar only, but Yes. एक reference beat मैं कुछ और ले लेता हूँ. We'll do that. कैसी तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छां। कैसी तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छां। कैसी तेरी खुद गर्जी, किसी थोड़े टिके ना पाओ। मस्त वाला मस्त कलंदर, तू हवा का एक बवंडर, फिर भी सूखा मन गए अंदर।
अंदर क्यों रह गया ये कबीरा, मान जा ये फकीरा, यूं न जा, आजा तुझको पुकारे मेरी परछाइयाँ। टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे, दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे। कैसी तेरी खुदगर्जी रब नाम चुने ना मिसरी, कैसी तेरी खुदगर्जी हो किसी तो हो किसी तो रट के ना पाओ आसमाना मस्त कलंदर, तू हवा का एक बवंडर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रह गया ये कबीरा, मान जा ये फकीरा, मान जा, आजा तुझको पुकारे मेरी परछाइयाँ रे कबीरा, मान जा रे फकीरा, यूं न जा, आजा तुझको पुकारे मेरी परछाइयाँ। महफिल में तेरे हम ना रहे तो गम तो नहीं है, किससे हमारी नजदीकियों के हम तो नहीं है। इतनी दफा सुबह को मैंने तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया, चन्ना मेरे मेरे चन्ना मेरे चन्ना मेरे ओ पिया, चन्ना मेरे चन्ना मेरे चन्ना मेरे ओ पिया। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद, दिल के संदूकों में मेरे नक्श काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सवेरा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे चन्ना मेरे ओ पिया। चन्ना थैंक यू सो मच सर। ऐसा लगता है कि बस आपको सुनते ही जाएं, लेकिन वक्त ठहरता नहीं है, इसलिए हमें इस सेशन को एंड करना होगा। आप बहुत बहुत ही अच्छा गाते हैं। वी आर प्राउड टू हैव यू अमंगस्ट अस, एंड ऑन बिहाफ ऑफ सेज ग्रुप आई thank you to have your presence here, your precious time you have provided to us. Thank you, sir. Now I would like to present a digital certificate to you, sir. Thank you. My pleasure. Oh, so sweet. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Dhanyavad, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, Madhuri madam. Sir को यहाँ Thank you, invite ma'am. करने के लिए.
बहुत ही अच्छा लगा सर। हम आपको माय फिर प्लेजर, हमारे यहाँ इनवाइट करेंगे सर। एनी थैंक यू, टाइम, थैंक एनी यू। टाइम। थैंक यू जी, थैंक यू, Thank you, sir. Jai Gurudev, sir. बाय, जय गुरुदेव।